लोगों ने होमवर्क किया हो पिछली क्लास में, जो होमवर्क दिया गया था, या कोई होमवर्क दिया गया था या नहीं? 12 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। एनीवन फ्रॉम ग्वालियर? कोई बच्चा अगर ग्वालियर वाला प्रेजेंट हो जो इसमें है, वो जी लिख के देखे। जी, द पर्सन फ्रॉम ग्वालियर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। आज कोई बच्चा, नया बच्चा है क्लास में, बिल्कुल ब्रांड न्यू बच्चा कोई आज क्लास में हो, जिसकी फर्स्ट लेक्चर हो आज? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको ऑडियो वीडियो दिखाई दे रहा है, आराम से सुनाई दे रहा है? तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम wherever we left। शायद बेबी कर्व मेथड के लिए मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे। कितने बच्चों ने कर लिया? जिन लोगों ने कर लिया चैट में डन लिख के भेजें, डन। जिन लोगों ने वो बेबी कर्व मेथड वाले क्वेश्चंस कर लिए हो, काफी सारे बच्चों ने कर लिया। तो नो वन फ्रॉम हर्ड नहीं हुआ है बीएस परमार का। फिर सर इसमें ग्वालियर वाला बच्चा नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब बैच 2 में एक बच्चा ग्वालियर का है, वो इस समय नहीं है? जी सर, जी सर, अभी तक तो नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ के और किसी बच्चे का हम वेट कर रहे हैं या मतलब हो गया? अभी सर है 2 बच्चे और हैं। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ मैं उनको कांटेक्ट करने। बच्चों ये बताओ कि मैंने आप लोगों को कहा है 20 मिनट्स एक्सरसाइज करने के लिए, 20 मिनट एक्सरसाइज घर पे करने के लिए। हाँ, तो कितने बच्चे कर रहे हैं? लिख के भेजना है, डूइंग 20 मिनट्स एक्सरसाइज इंक्लूडिंग 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। तो कितने बच्चे कर रहे हैं? वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। कुछ कुछ बच्चे 1 घंटा भी कर रहे हैं, 40 मिनट भी कर रहे हैं। एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी in which there are at least 5 minutes of meditation, just to focus, just to calm you down, concentrate better, बहुत जरूरी है in these times where you have to confine yourself to the boundaries of your home. It is very much necessary that you do some kind of physical exercise. So there are 13 students in total along with me and Prem sir. कितने बच्चों ने 9 रजिस्टर्स बना लिए हैं? 3 क्लास वर्क, 3 होमवर्क, 3 आईपीएन। 9 रजिस्टर्स मेड लिख के भेजना है। 9 रजिस्टर्स मेड, 9 रजिस्टर बना लिए हैं जो बच्चे इस समय प्रेजेंट हैं क्लास में। तो होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ है, हर्ष, हर्ष आप अनम्यूट करके क्वेश्चन बताएं, क्या था क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का? 3x minus 5 x square plus x plus 1 x square plus x plus 1। और आगे x minus 2 x minus 2 is less than equal to 0। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ax square plus bx plus c, अगर a greater than 0 हो और b square minus 4ac less than 0 हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ इसमें, तो we will have this thing as positive for all x belonging to real numbers। ऐसा बताया था या नहीं कि ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट और एक इंडिपेंडेंट है।
ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। 9 रजिस्टर्स मेड में सिर्फ 3 लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया है, दिव्यांशी, विपुल और प्रशांत कुमार। दिव्यांशी, विपुल, और प्रशांत कुमार। इनके अलावा किसी भी बच्चे ने वो काम नहीं किया है जो ये 9 रजिस्टर बनाने वाली बात थी। दिव्यांशी, विपुल और प्रशांत के अलावा थोड़े कम है। अभी प्रशांत का मैसेज आया है। तो बाकी बच्चे किस वजह से नहीं बना पा रहे रजिस्टर? बिकॉज ऑफ लाइक स्टेशनरी शॉप अवेलेबल नहीं है, क्या नहीं है? मोनीश ने 3 बनाए हैं। एनीवे, क्या ये चीज बताई गई थी? ये बताया था हमने? कैसे बताया था? बताया था कि अगर a पॉजिटिव और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये साइन किसका था? ये साइन था फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो इस क्वांटिटी को देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a 1 है, b 1 है और c भी 1 है। a1 b1 c1, ठीक है? तो उसके केस में a 1 है तो पॉजिटिव हो गया, और b स्क्वायर माइनस 4ac will become 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1, 1 minus 4 is minus 3 which is less than 0। तो क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? a पॉजिटिव और डेल्टा लेस देन 0? यस, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा x की सारी रियल वैल्यूज के लिए। कितने बच्चों को समझ में आ रही है ये बात कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है? हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? गुड आफ्टरनून रौनक अग्रवाल, यू केम लिटिल बिट लेट। ग्वालियर का कोई बच्चा प्रेजेंट है इस समय क्लास में? आयुष जादौन, आई थिंक ये ग्वालियर के है, राइट? तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर कंपेयर किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a1 है, b1 है, c1 है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 आ रहा है, तो माइनस 3 0 से छोटा होता है और a पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, माइनस 3 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये क्वांटिटी x की हर वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जैसा कि हम 3x ग्रेटर देन 0 के लिए 3 को ड्रॉप कर देते हैं, कह देते हैं x ग्रेटर देन 0 क्योंकि 3 तो हमेशा पॉजिटिव है। उसी तरीके से क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब इस इनइक्वालिटी में से हम इसको ड्रॉप कर देंगे, we will drop it and this inequality will become 3x minus 5 into x minus 2 less than equal to 0। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ड्रॉप करना? How many people are able to understand कि कैसे ड्रॉप की गई है? और अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो, प्लीज आस्क। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तनिष्क को समझ में नहीं आया, प्रशांत को समझ में नहीं आया, राइट? तो पहले तनिष्क आप अनम्यूट कर लो। यस सर। x प्लस 1 है, यस तो सर। कंपेयर करते हैं इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यस सर। a की वैल्यू कितनी है? 1 b 1
T C1 1 तीनों 1 हो गए। yes sir तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी? -3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3 आ गया। ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव सारे पूरी रियल नंबर लाइन ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट ओके सर 1 पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट -3 तो क्या ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, yes sir क्योंकि ये अगर पॉजिटिव थी इस वजह से तो ये पॉजिटिव रहेगी इस वजह से। yes sir तो ये बात सिर्फ तनिष्क को समझ में आ रही है या प्रशांत कुमार को भी समझ में आ रही है? आ रही है प्रशांत कुमार को। हेलो सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये क्वांटिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है। yes sir हमेशा तो क्या इसको ड्रॉप किया जा सकता है जैसे यहाँ पे 3 को ड्रॉप किया गया था? 3x को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यस और नो? yes sir सर मैं मुझे म्यूट कर दिया गया था। हाँ, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ड्रॉप किया जा सकता है और ये इनइक्वालिटी ये बन जाएगी। ओके सर और इसको फिर हम वेविकर मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। वेविकर मेथड अगर आप इसमें लगाओगे तो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? एक पॉइंट होगा 5/3 और एक पॉइंट होगा 2 और रियल नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन ये है, इक्वल टू 0 ये। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5/3 to 2। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें तो लेकिन सर इसमें स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 लिख रहा है कि x 3x माइनस के 5 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस के 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, लेकिन आपने तो इधर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ग्रेटर देन 0 लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1। एक बात बताओ, ये जो मैंने ये नहीं कहा कि ये इसको अलग से लिख दिया। हाँ मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि a into b into c लेस देन इक्वल टू 0 है और इसके बारे में पता लग जाए कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ac लेस देन 0 होगा? होगा या नहीं होगा? यस सर। हाँ तो हम उसको अलग से एनालाइज किया है, उसको अलग से इवैल्यूएट किया है और उसके बाद हमें पता लगा क्योंकि ये पॉजिटिव है इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, इस वजह से इसको ड्रॉप करके इसको ये बना लिया गया। ओके सर ठीक, ओके थैंक यू। इसी तरीके से मतलब ये आप एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर भाई इससे ये कैसे आ रहा है, इसके बेसिस पे आ रहा है कि ABC लेस देन इक्वल टू 0 था, B पॉजिटिव निकल आया तो AC लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि सर ड्रॉप क्यों करते हैं? प्रशांत कुमार, इज दैट स्टिल योर क्वेश्चन? क्या अभी भी आप ये पूछना चाहते हो? नो सर, ठीक है, हो गया सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया ना? यस तो सर, इसका आंसर आ गया x belongs to 5/3 to 2 क्लोज्ड इंटरवल आंसर, क्योंकि 5/3 से 2 के बीच का इंटरवल लेना है और 5/3 और 2 पे 0 हो रहा है इसलिए उन पॉइंट्स को भी लेना है, तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। और किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो इस एग्जांपल में या होमवर्क का कोई और सवाल जो आपको समझ में ना आया हो, जो आप नहीं कर पाए हो? किसी बच्चे ने कहा नो डाउट, तनिष्क ने कहा नो डाउट, डन सर, वेरी नाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने मॉड्यूलस फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस एक्स बताया था पिछली बार, ये क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बराबर क्या होता है? एक्स, अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा हो
नेगेटिव एक्स अगर एक्स 0 से छोटा हो। ये बताया है या नहीं बताया क्लास में? कोई भी बच्चा ले अनम्यूट करके बोल दे। तरुण चौधरी आप बोल सकते हो। तरुण चौधरी आपको बताया है, बताया है। आपको समझ में आ गया ये चीज? यस सर। अच्छा तरुण एक बात बताओ, जब आपने अनम्यूट किया ही है तो मॉड्यूलस एक्स बराबर अगर 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू -5 और +5। वेरी नाइस। एक्स +5 भी हो सकता है, -5। ये बताओ अगर मॉड्यूलस एक्स 1 से छोटा हुआ, ठीक है, मॉड्यूलस एक्स 1 से छोटा है तो एक्स कहां से कहां तक हो सकता है? एक्स 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। यू मीन टू से यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, है? अच्छा बताओ कि यहाँ पे -2 आएगा, है ना? -2 का मॉड क्या होगा? -2 का 2 होगा। तो 2 1 से छोटा होता है बड़ा होता है? बड़ा होता है। तो फिर इसका मतलब वो 1 से छोटा तो रहेगा नहीं। तो आपके आंसर में तो ये रॉन्ग आ गया। आपने कहा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ले लो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यस सर। कहां से कहां तक ले? अगर माइनस आपको इन्फिनिटी से लेके हाँ नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। फिर तो यहाँ वाले नंबर्स भी आ जाएंगे जिनका मॉड 1 से छोटा। हमें वो एक्स लेने हैं जिनका मॉड्यूलस, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी हो, जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से दूरी 1 से कम हो, वो एक्स लेने। तो ऐसे एक्स रियल कहां से कहां तक देखें? -1 से लेके 1। हाँ, -1 से लेके 1 तक। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? अगर मॉड्यूलस एक्स 1 से छोटा होगा तो एक्स को रहना पड़ेगा -1 से 1 के बीच में। How many people are able to understand? Blue hands, tick or anything? किस किस को समझ में आ गया है? वेरी नाइस। और अगर कोई ये कहे कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स को 1 से बड़ा बनना है, तब एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? मॉड्यूलस एक्स को 1 से बड़ा बनना है, तब एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी? हर्ष कुमार सिंह, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? आपने लिखा हुआ है एज माई इंटरनेट गॉट इंटरनेट लेट हो गया था, वो स्लो हो गई थी, तो ये समझ नहीं पाया मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक की। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मॉड एक्स अगर 1 से छोटा हुआ, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर 1 से कम रखनी है तो आप राइट साइड में 1 तक जा सकते हो, लेफ्ट साइड में -1 तक जा सकते हो। आप इन दोनों के बीच में रहना पड़ेगा आपको, इसलिए x को -1 से 1 के बीच में रहना पड़ेगा। ओके सर। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ। और अगर मॉड x 1 से बड़ा हुआ, हाँ, तो दिशिता गोयल ने सही आंसर लिखा है। वेरी नाइस। विपुल गोयल ने भी सही आंसर लिखा है। मोहनीश ने सही लिखा है। तनिष्क ने गलत लिखा है। प्रशांत ने गलत लिखा है। ओम ने गलत लिखा है। तो देखो, अगर मॉड्यूलस को 1 से बड़ा होना है, इसका मतलब यहां पर 1 से बड़ा, 1 के राइट में, या फिर 1 से बड़ा और कब हो सकता है? जब -1 के लेफ्ट में रहेगा।
या तो 1 से आगे या -1 से पीछे, दोनों ही सूत्रों में ओरिजिन से दूरी 1 से ज्यादा रहेगी। तो mod x 1 से बड़ा है, मतलब x या तो 1 से बड़ा हो जाए या x -1 से छोटा हो जाए। दैट मीन्स अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना होगा तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। यहां भी रह सकता है और यहां भी रह सकता है। कई सारे बच्चों ने आंसर सही भी लिख के भेजा था, ठीक है। अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम कहें मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो कैसे चेंज होगा? यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। सर्किल और डॉट में क्या फर्क होता है? सर्किल का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, डॉट का मतलब होता है इंक्लूडेड। तो नॉट इंक्लूडेड में मतलब ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। लेकिन अगर मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब मॉडुलस x 1 भी हो सकता है, मॉडुलस x 1 से छोटा भी हो सकता है। तो -1 से 1 के बीच में भी रह सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, और ऐसे आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to इनफाइनाइट। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। How many people are able to understand all 4 answers? आयुष जादौन अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। तो लेट कैसे आए थे क्लास में आज? सर इंटरनेट चालू किया तो सर नेटवर्क नहीं आ रहा था, सर कितने बजे चालू रिफ्रेश किया था करके आया हूँ। इंटरनेट कितने बजे चालू किया था? सर 2:55 समथिंग किया था सर। तो तब से स्ट्रगल कर रहे हो 255 से लेके 3 हाँ सर, फिर तक सिम में निकाल के सर चालू किया, थोड़ा चल रहा है। 45 मिनट लग गए। कहाँ पे रहते हो बेटा? सर ग्वालियर, ग्वालियर में किस जगह? आदित्यपुरम। आदित्यपुरम। तो मतलब रूरल एरिया है या मतलब सिटी में आता है? सर सिटी में ही आता है। सिटी में ही आता है। तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा? कम आ रहा है? यस सर, कम कम आ रहा है सर। कौन सी कंपनी का सिम है तुम्हारे पास? एयरटेल। एयरटेल। तो डेली दिक्कत हो रही है, आज ही हुई थी? सर आज ही हुई एकदम से। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पढ़ाई समझ में आ रही है? यस सर। खाली मैथ्स में ही या फिजिक्स केमिस्ट्री में भी? सर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। तीनों सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? यस सर। घर पे कितनी देर पढ़ रहे हो? सर अभी तो 3.5-4 घंटा हो जाता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। अच्छा, सब यस बच्चे सर, को डाउट सब बच्चे को लिख के भेजे हैं कि कितने बच्चे 4 घंटे या उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं। 4। जो भी बच्चे 4 या उससे ज्यादा पढ़ रहे हो अपने चैट बॉक्स में 4 लिख के भेजें। 4। जो भी 4 या मोर पढ़ रहे हो वो 4 लिख के भेजें। ऐसा 1 2 3 बच्चों ने लिख के भेजा है। 4 5
1 2 3 4 5 6 बच्चों ने लिख के भेजा है ऐसा। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे लेक्चर का रिवीजन वैसे करते हैं जैसा मैंने बताया? हाउ मेनी पीपल डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर द वे आई हैव टोल्ड यू टू रिवाइज द लेक्चर्स? कि पेन होना चाहिए, होमवर्क नोटबुक होनी चाहिए, और कोई भी चीज अगर आए तो उसको वर्कआउट करके देखना है। मी या आई कुछ भी लिख के भेज सकते हैं चैट में। 1 2 3 4 5 6 7 तो कुछ बाकी सारे बच्चे नहीं करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये था, सबसे पहले तो ये बताओ कि कुछ पढ़ाई में फर्क लग रहा है कि नहीं? जो क्लास 10 तक पढ़ाई होती थी और अब जो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई का फॉर्मेट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगी पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इन्वॉल्व होगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ा करेगी, सिर्फ याद करके काम नहीं चलेगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज है, ये कंपटीशन की प्रिपरेशन है। तो वैसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अब ये 4th वीक है आपका, और इस वीक में आप लोगों की नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ जाएंगी, मतलब आज से ही बढ़ गई है इनफैक्ट। जैसे अभी तक आपका सिंगल लेक्चर पर डे हुआ करता था, आज से आपके 2 लेक्चर हो रहे हैं, और हफ्ते में 4 दिन आपकी पढ़ाई होगी, 4 डेज अ वीक। आपको बैच 1 के बराबर लाया जाएगा और फिर बैच 1 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, है ना? अच्छी बात है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग पढ़ाई हो रही है पहले से, तो बहुत अच्छी बात है रौनक। उस इंटरेस्टिंग को अपनी मेहनत से और ज्यादा फ्रूटफुल बनाओ। हमारी ऐसी ही आपसे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करो तो मतलब एक इनहेरेंट जॉय हो, अंदर से खुशी हो आपके अंदर कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। देयर शुड बी दैट हैप्पीनेस विद इन। बोझ समझ के पढ़ाई को नहीं करनी है, पढ़ाई को एंजॉय करना है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। वो सीखने की प्रक्रिया हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनरिचमेंट कर रही है और हमारी ग्रोथ हो रही है। फॉर एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ शुड बी हंग्री फॉर ग्रोथ कंटिन्यूअसली, कि भाई हमारी प्रगति हो किसी तरीके से। तो आपको घर बैठे जिस तरीके के लेक्चर्स यहाँ से मिल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स, जैसा सपोर्ट सिस्टम आपको मिला हुआ है कि लेक्चर के बाद भी आप लोगों की चिंता की जाती है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, आपका होमवर्क चेक करने की प्रक्रिया हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, आपके टेस्ट हुआ करेंगे। बैच 1 में ऑलरेडी एक यूनिट टेस्ट हो चुका है। बच्चों ने कहा कि सजेस्ट सम बुक्स फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बुक्स के हिसाब से जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड बुक्स हैं वो हैं कि फिजिक्स में HC वर्मा है, आई थिंक सर ने बताया भी होगा। HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें मैकेनिक्स दे रखी है। पार्ट 1 केमिस्ट्री में आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। नरेंद्र अवस्थी सर खुलिए बैच 1 में सजेशन किए। ठीक है, नरेंद्र अवस्थी है। और मैथ्स में सर ने सिंगेज बताया, कुछ और बताया? हाँ सिंगेश का। बाकी फिजिक्स का एससीवी और नरेंद्र अवस्थी का पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों पीडीएफ में हो जाएगा। मैथ्स में सिंगेज की कोई किताब आती है, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की भी कोई भी किताब ले सकते हो मैथ्स की। ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम भी होती है और उनके सेपरेट वो भी है। अरिहंत का ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम होता है, वो काफी अच्छा है। सिंगेज पब्लिकेशन की मैथ्स आती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये किताबें हैं जो आप लोग रेफर कर सकते हो फॉर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट अगले 2-3 हफ्ते तक, जब तक आप लोग बैच 1 के साथ मर्ज नहीं होते हो,
बजाय बहुत सारी बुक से नए नए क्वेश्चंस करने के, आप लोग कोशिश करो कि जो चीज यहाँ से कराई जा रही है उसको बार बार रिवाइज करो, एक बार नहीं बार बार रिवाइज करो। ऐसा मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी शुरुआत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन की, जस्ट बिगिनिंग है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जो हो सकता है आपको पहली बार पढ़ के समझ में तो आ जा रही हैं, लेकिन दिमाग में टिकने के मामले में शायद उतने अच्छे से नहीं टिकेंगी जैसे क्लास 10 तक की पढ़ाई टिक जाती थी। उसको टिका के रखने के लिए एटलीस्ट शुरुआती फेज में आपको उसके रिविजन ज्यादा करने पड़ेंगे। और इसीलिए मैंने आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटबुक बनाने के लिए इतना एम्फेसाइज किया है। 17 तारीख को लॉकडाउन 3 खत्म हो चुका था, आज तीसरा दिन है, वेंसडे है लॉकडाउन 4 का, जिसमें नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि उन रिलैक्सेशंस के हिसाब से स्टेशनरी का अरेंजमेंट शुड नॉट बी अ वेरी बिग चैलेंज। आप सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास 9 रजिस्टर्स हों सफेद पन्नों के, जिनमें लिखने के बाद पढ़ा भी जा सके आसानी से। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पेन हो। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलानी है। तो जहां पर आपके मम्मी पापा इतनी सारी फीस जमा करके हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां पर वो 500,000 रुपया आपके रजिस्टर्स के लिए भी खर्च कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो पीली या मटमैली या बटर पेपर जैसी जो कॉपियां आती हैं उनका प्रयोग, जो रफ कॉपी के लिए होती हैं, वैसी कॉपियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ना क्लास वर्क के लिए, ना होमवर्क के लिए, ना आईपीएन के लिए। रेगुलर आप उनको मेंटेन करें, आईपीएन बनाएं, उनका रिवीजन करें। बहुत एंजॉय करोगे आप प्रोसेस, मतलब मजा आएगा आपको। एक डिफरेंट तरीके की पढ़ाई, डिफरेंट तरीके के टीचर्स, एक ऐसा केयरिंग सिस्टम, छोटा सा सिस्टम जो आपको अभी तक शायद स्कूल में ना मिला हो और ना शायद आगे मिलेगा, और ना शायद तब मिलेगा जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे। यहाँ पर इन बिटवीन एक छोटा सा केयरिंग सिस्टम मिला है जहाँ पे हर बात का आपकी ध्यान रखा जा रहा है। आप उसमें से ज्यादा जूस एक्सट्रैक्ट तब कर पाओगे जब आप खुद भी उतनी सिंसियरिटी के साथ चीजों को करोगे। और किसी बच्चे का कोई इशू? Somewhat please suggest some books. I have done some extra question in homework notebook. Very nice. But अगर homework notebook में extra question कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो मॉडुलस वाली चीज थी, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है। अगर मैंने कहा था mod x less than 1, तो इसका मतलब हुआ x between -1 and 1। अगर मैं दो चीजें लिखूं x less than 1 और मैं लिखूं x greater than -1, तो इन दोनों चीजों का ये क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन। देखो, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और, है ना? इंग्लिश वाला एंड और इंग्लिश वाला और। अब अगर मैं कहूं आपसे x बिटवीन -1 एंड 1 जो है वो इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन है या यूनियन है, वो यहां से भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये 0 था, ये 1 है, ये -1 है। अगर कोई कहता है कि -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब -1 के आगे, 1 से छोटा मतलब 1 से पहले। तो अगर हमें इन दोनों की बात माननी है या इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों का कॉमन क्या है? जो इनमें कॉमन पार्ट है या जो इनका इंटरसेक्शन है, कहां से कहां तक?
कोई ये पूछ सकता है कि 1 लेंगे या नहीं लेंगे, 1 इसमें नहीं है, इसमें है, तो जो चीज दोनों में है हम वो ले रहे हैं, तो किसी एक में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, तो हम 1 को नहीं लेंगे, हम -1 को भी नहीं लेंगे, और हमारा इंटरवल ये है ओपन इंटरवल -1 to 1। तो mod x लेस देन 1 जो हुआ, जो जहां पे x -1 से 1 के बीच में आ रहा था, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू कंडीशंस कि x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन -1, उन दोनों का इंटरसेक्शन या कॉमन जो है वो आता है इस mod x लेस देन 1 के। सब बच्चे नोट डाउन कर लें इस चीज को, समझ में आई कि नहीं आई, या किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। पहले ब्लू हैंड्स भेज दें जिन जिनको समझ में आ गई है, सेंड मी द ब्लू हैंड्स। कुछ बच्चों ने ब्लू हैंड नहीं भेजा है, जैसे कि आयुष यादव का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। प्रशांत कुमार, क्या आपने पूछा है कि क्लियर नहीं हुआ है? अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। मैंने पूछा है सर। यस सर। हाँ बेटा बताओ, मतलब ये चीज, ये कंडीशन तो पता होगी, mod x लेस देन 1 मतलब x -1 यस से सर। 1। यस सर, ये मालूम है। अब मैंने दो कंडीशन लिखी, यहाँ से पिक कर लिया x लेस देन 1, यहाँ से पिक कर लिया x ग्रेटर देन -1, ठीक है। यस सर। लेस देन 1 मतलब क्या होगा, कौन सा इंटरवल होगा, कहाँ से कहाँ तक? ये -1 -1 से 1 तक। ठीक है सर। x ग्रेटर देन -1 क्या इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल -1 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यही होगा। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इनको मैंने ड्रॉ कर दिया कि -1 से लेके इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी से 1 तक। यस सर। हो गया ये? यस सर, ये भी क्लियर। यस सर। सर ये नीचे वाला। हाँ, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन क्या है, जहाँ पे ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दोनों प्रेजेंट होगी। यस सर, ये कॉमन पॉइंट है। तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। इसमें -1 लेंगे या नहीं लेंगे? सर यही तो नहीं समझ में आ रहा, लेंगे या नहीं। हाँ, क्यों नहीं लेंगे, देखो। अच्छा, ये ग्रीन वाले में -1 है या नहीं है? यस सर, है। हाँ, ये यहाँ पे फिर सर्किल कैसे लगा हुआ है? ओ यस सर, नहीं है। नहीं है ना। यस सर। और यहाँ पर है, यस तो कोई सर। में है दूसरे में नहीं है, तो वो दोनों में कॉमन हुई या नहीं हुई? नो सर, नहीं हुई। नहीं। सिमिलरली यहाँ पे +1 ब्लू वाले में है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, राइट। और Yes, +1 ग्रीन वाले में है या नहीं है? यस सर, इसमें है ये। तो फिर दोनों में कॉमन है कि नहीं है? नहीं हुआ सर, कॉमन नहीं हुआ। तो इसलिए उसको छोड़ दिया। ओके सर। अच्छा, ठीक इसलिए है, clear। ऊपर इंटरवल हो गया, इसीलिए वो उसका आंसर हो गया। ओके सर। और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो कि mod x लेस देन 1, तो अब आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है, mod x -2 लेस देन 3 के लिए आपको x का इंटरवल निकालना है कि x कहां से कहां तक होगा। करें सब बच्चे। हिंट ये है, हिंट इज दिस, x -2 -3 से 3 के बीच में होगा।
हाँ भाई, कितने बच्चों ने कर लिया ये? रौनक, मोनीश, तनिष्क, दिव्यांशी, प्रशांत, विपुल, प्रशांत। चलो, जो जो भी आपने भेजा वो देख लेंगे। पहली चीज कि हम इसको सॉल्व करेंगे अलग से, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल x माइनस टू इज लेस देन 3, तो x लेस देन 2 प्लस 3, x लेस देन 5, और इसको सॉल्व करेंगे x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस 3, x ग्रेटर देन माइनस 3 प्लस 2, x ग्रेटर देन माइनस 1। तो एक कह रहा है माइनस 1 से बड़ा, एक कह रहा है 5 से छोटा। तो इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे माइनस 1 इंडिकेट कर लिया, 5 इंडिकेट कर लिया, एक कह रहा था 5 से छोटा, मतलब यहां एक कह रहा था माइनस 1 से बड़ा, यानी यहां। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमको, इन दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा? इंटरसेक्शन में आएगा ये सिमिलरली यहां से लेके यहां तक, यानी कि माइनस 1 से लेके 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 5। अब लेट मी चेक कि कितने बच्चों ने ये आंसर लिख के मुझे भेजा है और बाकी कितने बच्चों का गलत है। भानु प्रताप का सही है, रौनक का सही है, दिव्यांशी का सही है, बाकी सबका गलत है। तो 16 बच्चों में जो इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं, 3 बच्चों ने सही आंसर लिखा था, लेकिन आप मुझे बताएं कितने सर बच्चों इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी तो लिख सकते थे कैसे? कि मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 5 और इंटरसेक्शन -1 to इनफाइनाइट। नहीं बेटा, वैसे नहीं लिखेंगे। आपको फाइनल आंसर कभी भी ऐसे नहीं लिखना है कि भाई मतलब इन दोनों का कॉमन आप खुद से ढूंढ के रख लो। यूनियन में तो क्या होता है ना कि आपको वो इंटरवल भी लिखना पड़ेगा और उसको भी लिखना पड़ेगा, तो आप कंबाइन कर रहे थे दोनों को, राइट? तो वो यस आपको लिखना मजबूरी हो गई आपकी। कॉमन जो होगा दोनों में वो तो आपको देख के खुद से लिख देना है ना, कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने लिख दिया -∞ to 5, मैंने लिख दिया -1 to ∞, जो कॉमन हो बीच में से देख लो। वो नहीं लिखते हैं, उनका इंटरसेक्शन खुद से निकाल के लिखते थे। ओके सर। यूनियन के केस में बीच में लगाते हैं ऐसा, ठीक है? लेकिन ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट? ब्लू हैंड्स, टिक, चैट में डन। जब सारे बच्चे लिख के भेज देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। बोलो बेटा। सर आपने यहाँ पे एंट तो दे दी सर, एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा ये -3 है -3? अभी एग्जाम की क्यों सोच रहे हो बेटा? अभी तो एग्जाम से पहले बहुत सारी मतलब बीच बीच में हर्डल्स आएंगी जो पूरी करनी है। ये हमेशा जब भी ऐसा होगा कि किसी भी चीज का मॉडुलस, किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से कम है, किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी एक पॉजिटिव नंबर से कम है, तो उस नंबर को मतलब उस अंदर के एक्सप्रेशन को नेगेटिव ऑफ द नंबर से लेके पॉजिटिव ऑफ द नंबर के बीच में रहना है। ये तो तय है ना कि अगर किसी ने कहा कि mod x लेस देन 5, तो x को रहना पड़ेगा -5 से 5 के बीच में। तुम्हारा नाम क्या है? सर मोहिनेश। मोहनीश। तो हम लिख देते हैं मोहनीश का mod is less than 100, तो मोहनीश lies between -100 to +100। किसी भी चीज के लिए जो भी चीज यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है कुछ भी हो सकती है। ओके। COVID-19 का mod less than 1 year, तो COVID-19 lies between -1 year to +1 year। आई बात समझ? क्लियर? मतलब ऐसा मान सकते हैं कि COVID-19 के नंबर ऑफ केसेस
पीक पे पहुंच रहे हैं, पीक पे, उनमें कितना जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम लगेगा पीक से उतर के जीरो पे आने, जीरो केसेस होने में। तो मान लो 1 साल लग गया पीक पे पहुंचने में, या 3 महीने लग गए। नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है कि हर कंट्री में 3 महीने लग रहे हैं। तो कोविड-19 का मॉड लेस देन 3 months। तो कोविड-19 लाइज बिटवीन, ओरिजिन कहाँ पे मान लेंगे, जिस दिन पीक डे होगा उसका ओरिजिन मान लेंगे, लाइज बिटवीन नेगेटिव ऑफ 3 months से लेके पॉजिटिव ऑफ 3 months। कि जिस दिन पीक डे होगा उसके 3 महीने पहले चले जाओ, उसके 3 महीने बाद चले जाओ, कोविड-19 के केसेस मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? श्रेया, दिशिता, मुनमुन, रौनक, हर्ष, और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? Anyone wants to ask anything? चलो, वेरी नाइस। करें सब बच्चे? ओम, रौनक, सुरभि, तनिष्क और दिशिता, 1 2 3 4 5, 5 बच्चों ने आंसर भेजा है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे x - 3 will lie between -5 to +5, x will lie between -5 + 3 से लेके 5 + 3, x will lie between 8 to -2, x belongs to -2 to 8। आंसर पहले हमने ये लिखा, 3 को दोनों तरफ ले गए, 3 - 5, 3 + 5 हो गया, वहां पे 8 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो जिन भी बच्चों का -2 to 8 था वो सही आंसर था, क्लोज्ड इंटरवल। कितने बच्चों को समझ में आ गया पहले का सोल्यूशन? हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड?
शो मी द ब्लू हैंड्स एवरीवन, जिनको फर्स्ट वाला समझ में आ गया हो। सेकंड वाले में x plus 3 will lie between -2 to 2. X will lie from 2 minus 3 to -2 minus 3, -1 से -5. X belongs to -5 to -1. तो सेकंड वाले का आंसर कई सारे बच्चों ने -5 to -1 निकाल के भेजा भी है, क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन 18 बच्चे नहीं भेज रहे हैं, सारे बच्चे नहीं भेज रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ 8-9 बच्चे भेज रहे हैं। जैसे सेकंड वाले का आंसर भेजा है तरुण ने, मोनीश ने, हर्ष ने, आयुष ने, विपुल ने, दिशिता ने, दोनों भेज दिए थे, तनिष्क ने, रौनक, ओम, दिव्यांशी, इतने बच्चों ने भेजा था। सेकंड वाले का सॉल्यूशन होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर फॉर सेकंड वन। थर्ड वन, x minus 5 lies between -1 to 1. X will lie from 5 minus 1 to 5 plus 1, 4 to 6. X belongs to open interval 4 to 6, and that's the answer. चलो, वेरी नाइस। बच्चों को ये चीज समझ में आ, हाँ, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ बच्चे गलत आंसर भी लिख के भेज रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6, जैसे कि तरुण चौधरी ने भेज दिया है, जो कि गलत है। क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में डिफरेंस है। क्लोज में इंक्लूड करते हैं, ओपन में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलो, अब दूसरी चीज सिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा था mod x greater than 1, तो x या तो 1 से बड़ा हो या फिर -1 से छोटा हो। इसका मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था, या तो इससे आगे या इसके पहले। हमको क्या करना था कि मतलब कि भाई एक चीज ये दे रखी थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, और एक चीज दे रखी थी -1 या उससे छोटा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा इसका यूनियन, इन दोनों को इंक्लूड करना है, तो क्या आएगा आंसर? दिस विल बी यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बात कि इसका और इसका यूनियन लिया है, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। वहां पे कॉमन लिया था, यहाँ पे वहां पे इंटरसेक्शन लिया था, यहाँ पे यूनियन लेंगे। तो आंसर किस तरीके से दिया जाएगा इसका कि x belongs to -∞ to -1, union 1 to infinite। तो अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, mod of x minus 3 greater than 2, तो इसके लिए क्या होगा? x minus 3 2 से बड़ा या फिर x minus 3 minus 2 से छोटा, और इन दोनों से जो आंसर आएंगे उनको यूनियन लिया जाएगा और किया जाएगा। वहां पे एंड था, वहां पे कॉमन लिया जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा? x minus 3 greater than 2 से क्या आएगा? x greater than 3 plus 2 means x greater than 5। यहाँ से क्या आएगा? x less than 3 minus 2, 3 minus 2 means 1, x less than 1। तो या तो 1 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो। इसका मतलब क्या आंसर आएगा? ये हो गया x belongs to -∞ to 1, ये हो गया x belongs to 5 to infinite। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो x belongs to -∞ to 1 union 5 to infinite। नॉर्मली आप सोल्यूशन ऐसे देखते हो, हमने उर्दू की तरह कर दिया है, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। यहाँ से ऐसे चलाई सोल्यूशन उल्टा। आप में से किसी को उर्दू आती है बोलनी या लिखनी या पढ़नी? किसी को नहीं आती होगी।
बट उर्दू का एक फीचर तो पता है कि उल्टी लिखी जाती है, उल्टी पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कर लिया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो उर्दू समझ में नहीं आ रही, ये तो समझ में आ रहा है। ब्लू हैंड, शो मी द ब्लू हैंड्स। रौनक, विपुल, सुरभि, तरुण, ओम, दिशिता, विपुल, भानु, दिव्यांशी, श्रेया। हाँ मोहनीश, अनम्यूट कर लो बेटा मोहनीश। यस सर। तो ये समझ में आया कि पहला स्टेप कि अगर इसके मॉड को 2 से बड़ा होना है तो या तो इसको 2 से बड़ा होना पड़ेगा या -2 से छोटा। ठीक है। यस। यस सर। अब फिर इस 3 को इधर ले जा सकते हैं। ओके। 3 + 2 5। 5 से बड़ा क्या होगा, मतलब 5 से इंफिनिटी तक। ऐसे ही x - 3 अगर -2 से छोटा हुआ, देखो इसकी किसी के मॉड को 2 से बड़ा होना है तो या तो वो 2 के आगे हो जाए या तो या पीछे हो जाए। -2 के पीछे हो जाए, तभी तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 से ज्यादा होगी। इस वजह से x - 3 -2 से छोटा हो गया, 3 इधर चला गया, 3 - 2 1 हो गया, x < 1 हो गया। 1 से छोटा क्या होगा, कहां तक जा सकते हैं, -∞ तक। तो -∞ से 1 तक। तो इन दोनों को क्या कर लिया हमने, कंबाइन। ओके ओके। चलो तो फिर सब बच्चे करके दिखाएं, मॉड ऑफ x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को करके दिखाएं सब बच्चे। एक बच्चा कोई कम हो गया, प्रेम सर देखो जरा अगर कोई आइडेंटिफाई हो पाए। 18 में से एक बच्चा इस समय कम है, मतलब 18 मतलब 16 बच्चों में से एक बच्चा कम हुआ है। कौन सा बच्चा कम हुआ है? तरुण, तनिष्क, सुरभि, श्रेया, प्रशांत, मोहनी, हर्ष। हाँ शायद रौनक तो है। प्रशांत सर, एक प्रशांत, 2 प्रशांत हैं, एक प्रशांत बीच बीच में उसका नेटवर्क कनेक्शन प्रशांत कुमार है, प्रशांत कुमार, उसका नहीं हो रहा शायद। जी जी। प्रशांत कुमार। विपुल, तनिष्क, दिशिता, मोनीश, ओम, इन सब बच्चों ने आंसर निकाल के भेजा है इसका, और सबका आंसर मैच भी कर रहा है, सबका आंसर सेम आ रहा है। दिव्यांशी, आयुष, सबका आंसर सेम है। वेरी नाइस। x - 5 1 या 1 से बड़ा, या फिर x - 5 -1 या उससे छोटा। x greater than equal to 5 plus 1, x greater than equal to 6. x less than equal to 5 minus 1, x less than equal to 4. तो ये क्या हुआ, 6 to infinite, ये क्या हुआ, -∞ to 4। तो इन दोनों का यूनियन यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, और मतलब यूनियन होगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा, -∞ to 4 यूनियन 6 to infinite, that's the answer। तो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10 question, 5 of this step, 5 of this step। x minus 2 का mod less than equal to 3 plus 2 less than equal to 1, mod of x minus 3 less than 1, mod of x plus 5 less than equal to 2, 3x minus 2 less than equal to 1।
mod of x plus 2 greater than equal to 3, x minus 1 greater than 5, mod of 3x plus 5 greater than 1, mod of x minus 2 equal to 3, mod of 4x minus 3 greater than 5. अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, तो वो क्वेश्चन में पहले एक बार अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं कर देता हूँ कि मॉड ऑफ 3x प्लस 5 1 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा हुआ इसका मतलब 3x प्लस 5 1 से बड़ा या फिर 3x प्लस 5 माइनस 1 से छोटा तभी होगा। इसका मतलब 3x ग्रेटर देन 1 माइनस 5 या फिर 3x लेस देन माइनस 1 माइनस 5, यानी कि 3x ग्रेटर देन माइनस 4 या फिर 3x लेस देन माइनस 6। अब आप कहोगे इस 3 का क्या करना है? इस 3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 कैसी क्वांटिटी है? 1/3 इज पॉजिटिव क्वांटिटी, 1/3 इज पॉजिटिव। तो 1/3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हमें x पे इंफॉर्मेशन निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से, जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी को ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए। किसी ने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 3x भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 1/3x भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप इन क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई किस बेसिस पे कर पाए? क्योंकि आपको पता था जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड as well as can be dropped from an inequality without changing the sign of an inequality. Important note: positive quantities can be dropped or multiplied oblique divided. Positive quantities can be dropped or multiplied divided by an inequality from divided from or multiplied by an inequality. Without changing the sign of inequality. इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए बिना पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी को ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1/3 into 3x minus 4/3, 1/3 into 3x minus 6/3, तो x greater than minus 4/3 या x less than minus 2, यानी कि -4/3 से लेकर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -2 तक। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फाइनल आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -4/3 से इनफाइनाइट। सर उसको दूसरी तरफ भी तो ले जा सकते थे, इनइक्वालिटी के 3 को, तो वो डिवाइड में हो जाता सर, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप इसको 3 को यहाँ भी ले जाओगे तो इफेक्टिवली आप कर क्या रहे हो, आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यस सर। मतलब बात एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, ठीक। इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि मतलब आप लोगों को ये ना लगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वालिटी। गलत डिसीजन हो सकते हैं, गलत आंसर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब बच्चों ने नोट डाउन कर ली ये चीज? अच्छा, किसी ने पूछा 3x - 1 x - 4 x - 5 > 0। ओम ने पूछा है ना, चलो ओम का बताते हैं ये वाला। लेकिन कितने बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है और कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, पॉजिटिव क्वांटिटी को ड्रॉप भी किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी। राइट हैंड साइड पे 0। पता कैसे चलता है कि सर ड्रॉप करना है, सर कब मल्टीप्लाई करना है? आपको पता लगेगा ना, यहाँ पे आपको 3 को क्या करना था, 3 को हटाना था, तो आपको 1/3 को वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। वहां पे आपको x² + x + 1 के रूट समझ में नहीं आ रहे थे कि इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा। जब तक फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो हमारे किसी काम का नहीं था, तो वहां पे ड्रॉप कर। ओके सर। इससे पता लगेगा हमें कि मतलब कि हमें किसी चीज से मुक्ति पानी है, किसी चीज को लाना है। यहाँ पे 1/3 को लाना था, वहां पे x² + x + 1 को हटाना था। दोनों के बारे में पता था कि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। ओके सर। ये जो यहाँ पे लिखा है, इसमें किसी को दिक्कत, परेशानी, दुविधा, कठिनाई हो तो बताएं। चलो, सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया था होमवर्क? 10 क्वेश्चन जो लिखे थे मैंने यहाँ पे, चलो जैसे अभी a/b > c/d, एक और रूल लिख लें इनइक्वालिटी का, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई while solving an inequality। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? और एक रूल लिख लें, ऑलवेज प्रेफर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? हम लिख लेंगे a/b - c/d > 0। इसमें हम ले लेंगे एलसीएम, इसको हम लिख लेंगे AD - BC, इसको हम लिख लेंगे AD - BC अपॉन BD > 0। दोनों तरफ हम BD के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेडिंग, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसमें आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी कि पहली की डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि BD शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज। और दूसरी चीज, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर के स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव।
क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता। तो हम डिनोमिनेटर को टेक केयर करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, वेविकर मेथड या मतलब इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो पहली कंडीशन होगी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी क्या करेंगे, दोनों तरफ डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो अगर ये इनइक्वालिटी थी, इसको हमने ऐसे लिखा है, एलसीएम लिया, हम सोचेंगे कि इसका क्या करें, ये तो 0 इंटू ये ही रहेगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, तो दिस विल कैंसिल आउट दिस इनइक्वालिटी विल बी इक्विवेलेंट टू दिस AD minus BC greater than 0. On the other hand, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, AD greater than BC, AD minus BC greater than 0 आ जाता है, जो कि रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इसका कुछ आया ना इसका कुछ आया, जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। Never ever cross multiply. Always prefer addition and subtraction over multiplication and division. ऐसे कर लिया, एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप एक अलग से बॉक्स बना सकते हैं अपने पास, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर। These are the things you'll have to remember. पहली कंडीशन लगानी पड़ेगी, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरे पे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बेटा ये चीज जो चल रही है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो तो सर क्या करेंगे? आप बताओ, डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, लेकिन सर अगर क्या, देखो अगर कोई चीज फाइनाइट है और नीचे अपॉन 0 हुआ तो ये चीज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। यस सर, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए नॉट डिफाइंड के बारे में कुछ भी पता करने के लिए, नॉट डिफाइंड के कभी कुछ नहीं पता कर सकते आप, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि डिनोमिनेटर 0 हो, नेवर एवर, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर से ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें, देखो कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था कि इस बीडी को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, है ना, हमें ये देखना था कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, इसकी क्या वैल्यू है, मतलब या इसकी क्या महत्वता है यहाँ पर। तो इसने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, मेरा एक रूप यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, और फिर वो अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाता रहेगा कि भाई ये इंटू ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए हम डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, दिव्यांशी, इज दैट क्लियर? रौनक ने कहा है सर इट्स EX। EX क्या कह रहे हो बेटा रौनक? You can unmute and tell me, रौनक। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल? अच्छा एग्जाम्पल इसका ना, हाँ मैं बताता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो अगर किसी बच्चे को बेटा कुछ पूछना हो, समझ में ना आ रहा हो, प्लीज आस्क। प्रशांत कुमार ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया, 18 बच्चे हो गए। प्रशांत कुमार, चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके पास आ जाएगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर। प्रशांत कुमार है भी कि नहीं है, मतलब प्रशांत परमार, तो किसी और का डिस्कनेक्ट हुआ था उसमें। खैर, अगर देखो ऐसा होता है x - 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इसका वे भी कर्व करते तो क्या होता, ये 1 है, ये 2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, तो लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2।
ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा होता x minus 1 upon x minus 2 less than equal to 0, इन्होंने जो भी लिखा होगा प्रशांत कुमार के साथ नहीं हुआ था एयरटेल वाला सीन, तो आयुष के साथ हुआ था। अभी कब जाएंगे, नई क्लास लेनी है। अच्छा कोई बात नहीं, किसके साथ हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे पहले कंडीशन लगाएंगे x minus 2 not equal to 0, फिर करेंगे x, इसका मतलब x should not be equal to 2, और फिर करेंगे x minus 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 0 into x minus 2 का स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। यहाँ आया x minus 2 into x minus 1 less than equal to 0। तो अब हम बनाएंगे इसका बेबी कर्व। बेबी कर्व फिर से ऐसा ही बनेगा, बेबी कर्व ऐसा ही बनेगा, आंसर भी यही आएगा कि लेस देन इक्वल टू 0 पूछ रहे हैं, 1 से 2 के बीच में आंसर होना चाहिए 1 से 2, लेकिन x क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 था, तो इसके फाइनल आंसर में अगर 2 आएगा भी तो उस 2 को हमें हटाना पड़ेगा, और हमारा फाइनल आंसर विल बिकम कि x belongs to closed at 1 open at 2, क्योंकि x 2 के बराबर नहीं हो सकता। 1 रखने पे तो x ये 0 हो रहा है, लेकिन 2 रखने पे ये 0 नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। 2 रखने पे ये 0 नहीं हो रहा, तो ऐसा बनेगा इसके केस में कि 1 है, 2 है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 है और यहाँ पे एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है, तो हम ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। इसके केस में जब ये ओरिजिनली ऐसा दे रखा तो आंसर ये था, अगर ये दे रखा है तो आंसर ये होगा, क्लोज्ड एट 1 ओपन एट 2। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? और अगर ये समझ में आ रहा है तो आप फटाफट से इसका आंसर बता सकते हो, x minus 2 अपॉन x minus 1 लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या होगा? कई सारे बच्चों ने बताना शुरू कर दिया है, विपुल, तनिष्क, दिशिता, भानु, ओम, हर्ष, मोहनीश, प्रशांत। इसका आंसर होगा x belongs to open 1 close 2। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, x minus 2 x plus 1 upon x minus 3 greater than equal to 0, x square minus 6x plus 5, 1x plus 2 into x minus 3 less than or equal to 0। बातों का सब बच्चे ध्यान रखें, जो बातें आपको बताई गई हैं, पढ़ना है, ढेर सारी मेहनत करनी है। नंबर ऑफ लेक्चर्स सीधे आपके 3 से 8 हो रहे हैं, लगभग 3 गुने लेक्चर हो रहे हैं आपके इस हफ्ते से। मेहनत में भी उतना जंप आना चाहिए कि अगर आप अब तक दिन में 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे, तो अब कमिटमेंट होना चाहिए 6 घंटे की पढ़ाई का। अगर आप अब तक 100% कमिटमेंट के साथ पढ़ रहे थे, तो अब आपको 200% कमिटमेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा। There should be no scope for any looseness। पूरा जोश के साथ अगली क्लास में मिलो और आगे चीजें कराएंगे। इनइक्वालिटी को यहीं पे होल्ड रख के अब शुरू होगा थोड़ा सा लॉगरिथम और थोड़ा सा ग्राफ, और उसके बाद हम कैलकुलस में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि बैच 1 के साथ आप लोगों को मर्ज करना है।
तो उस हिसाब से आपकी चीजें कराई जाएंगी कि सारी चीजें आपकी एक सेम लेवल पे आ जाए और आप लोगों के भी टेस्ट शुरू हो जाए। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम हो, यू कैन लेट नो अस थ्रू द ग्रुप और थ्रू फोन कॉल। फिजिक्स की क्लास कितने बजे शुरू होगी? फिजिक्स की क्लास क्या कह रहे हो बेटा? सर, फिजिक्स की क्लास कितने बजे शुरू होगी? 10 मिनट में, 10 मिनट्स। ओके सर।